नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। पृष्ठभूमि को जो आधार बनाती है मसनवियाँ और किस प्रकार से उन्होंने जो पहेलियाँ मुकरियाँ जो लिखी है वो जो है हिंदी के अंदर लिखी है एक कवि के रूप में। तो उनका जो है हमने अलग अलग योगदान देखा था, इतिहास विषय का योगदान, संगीत विषय का योगदान और एक कवि के रूप में या हिंदी के क्षेत्र में जो है उनका योगदान हमने देखा था। उर्दू नज्म के जन्मदाता हैं वो, और किस प्रकार से उनकी जो खालिक बारी जो रचना है शब्दकोश है, नूह सिपीहर जो काफी प्रसिद्ध उनकी जो है मसनवी है उसको हमने देखा था। और किस प्रकार से जो सूफी साहित्य में जो मसनवी शैली है उसमें और यहाँ पर जो अमीर खुसरो ने जो मसनवियाँ लिखी है इनमें क्या अंतर यह हमने जो है देखा था। आज हम जो है शुरू कर रहे हैं विद्यापति। विद्यापति के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1380 ईस्वी में विपसी गांव है दरभंगा बिहार के अंदर। यहाँ के ये रहने वाले थे। ये जो है प्रमुखतः जो है शैव भक्त हैं या शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने जो है अमीर खुसरो की उपाधियां देखी थी वैसे ही जो है विद्यापति की उपाधियां भी देख लेते हैं। विद्यापति जो है युग संधि के कवि कहलाते हैं। वय है संधि के कवि। वय संधि का मतलब है वय संधि का मतलब है बालपन, शिशुता और जो है युवावस्था के मध्य की जो कड़ी होती है। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल। यहां पर युग संधि से मतलब है आदिकाल की समाप्ति हो रही है और भक्ति काल की जो है शुरुआत हो रही है। तो ये दो युगों के जो है मेल पर, संधि पर जो है स्थित कवि है भक्ति काल एवं आदिकाल के मध्य स्थित कवि। इसलिए उनको जो है युग संधि का कवि कहा जाता है। वह संधि का मतलब होता है बाल्यावस्था एवं जो है युवा अवस्था के मध्य का जो है चित्रण इन्होंने किया है। मैथिल कोकिल खासकर इनकी जो पदावली है जो मैथिली में रचित है इसके आधार पर, है ना, कोकिल का मतलब सभी जानते हो कोयल की जो मीठी वाणी होती है, तो इनकी जो पदावलियां है, ठीक है, काफी जो है विभोर कर देने वाली है, श्रृंगारिक जो पद है इसमें। तो ये हमने इनकी जो है 3 उपाधियां देखी। इसके अलावा और भी कुछ उपाधियां हैं, आगे देखते हैं। कवि शेखर, कवि कंठाहार, अभिनव जयदेव। और ये जो अभिनव जयदेव की जो उपाधि है ये इन्हें जो है कीर्ति सिंह ने दी थी।
किस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि इन्होंने जो है कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो रचनाएं लिखी है, और कीर्ति लता के अंदर इन्होंने जो है कीर्ति सिंह की जो है यशोगाथा का जो है वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है इन्हें खेलन कवि, लेखन कवि, पंचानन, दशावधान, ये सब उपाधियां भी जो है इन्हें मिली हुई है। इसके अलावा जो है इन्हें जो है बच्चन सिंह ने जो है अप्रूप का कवि कहा है। और ये अप्रूप का मतलब है अपूर्व सौंदर्य बोध, अपूर्व सौंदर्य बोध। तो इस प्रकार से जो है इनको काफी जो है उपाधियां दी गई है, जिनमें जो है सबसे प्रमुख जो पीछे हमने देखी मैथिल कोकिल, वो तो काफी बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। अभिनव जयदेव भी जो है पूछी गई है। ठीक है, तो जो है कोई भी जो है विद्यापति को देकर के जो है पूछ सकते हैं इनमें से जो कौन सी उपाधि जो विद्यापति जी को नहीं दी गई है ना। तो इस वजह से जो आपको लगभग जो है सभी उपाधियां थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है। आगे जब इनका जो है हिंदी साहित्य में जो योगदान देखते हैं या फिर इनकी जो रचनाएं हैं, तो इनके जो है अलग अलग भाषा के अंदर योगदान देखने को मिलता है। अवहट्ठ के अंदर जो है और इसके बाद में जो है मैथिली के अंदर, मैथिली भाषा में इनका योगदान देखेंगे, और फिर इनका जो है संस्कृत भाषा में जो है योगदान देखेंगे। जो अवध के अंदर जो है इन्होंने अपनी रचना कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता के अंदर इन्होंने जो है इनकी जो पहली रचना मिलती है अवध के अंदर, वो मिलती है कीर्ति लता कीर्ति लता। और इसके अंदर जो है इन्होंने कीर्ति सिंह के बारे में जो है बताया है। कीर्ति सिंह का जो है यशोगान देखने को मिलता है। दूसरी इनकी जो रचना है वट के अंदर, वो है कीर्ति पताका। और कीर्ति पताका के बारे में तो काफी बार पूछा भी गया है। इसमें जो है शिव सिंह के बारे में, शिव सिंह का जो है यशोगान देखने को मिलता है। मैथिली के अंदर जो है इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो है पदावली। इसी के कारण जो है इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, और ये अवध के अंदर जो है अपभ्रंश, प्लस देश भाषा या देसी भाषा का जो है मिश्रण देखने को जो है मिलता है अवध के अंदर। हम वैसे भी देखते हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद में जो है अवहट आता है ना, जो अपभ्रंश का जो है कहीं ना कहीं जो विकृत रूप जो है रूप देखने को मिलता है, यानी कि उसके अंदर जो है देसी जो है शब्द आने लगते हैं। ये जो है पदावली जो है यहां से जो है कृष्ण गीति परंपरा की जो है हिंदी में शुरुआत मानी जाती है। इसमें ई की मात्रा बड़ी करेंगे, कृष्ण गीति परंपरा।
हिंदी में जो है गीत परंपरा या कृष्ण गीति परंपरा की जो है यहां से शुरुआत देखने को मिलती है। और संस्कृत में जब इनका योगदान देखते हैं, पहली रचना है शैव सर्वस्व सार। इसके बाद में दूसरी रचना है इनकी विभाग सार। इनकी दूसरी रचना है विभाग सार। गंगा वाक्यावली। दान वाक्यावली। भू परिक्रमा। ऊपर लिख लेता हूं पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा। दुर्गा भक्ति तरंगिणी। दुर्गा भक्ति तरंगिणी और गोरक्ष विजय नाटक। ये इनकी जो है संस्कृत विषयक जो प्रमुख प्रमुख जो है रचनाएं होगी। एक वर्ण कृत्य के नाम से भी मिलती है। इनकी रचना है वर्ण कृत्य। तो मुख्यतः जो है शैव दर्शन, ऐसा नहीं कि इनकी जो है ये तो पूछी जाती है, वट और मैथिल की जो है रचना तो पूछी जाती है, इसके साथ संस्कृत की रचनाएं भी जो पूछी जाती है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे शैव सर्वस्व सार, विभाग सार, गंगा वाक्यावली और दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दुर्गा भक्ति तरंगिणी और गोरक्ष विजय नाटक। इसमें जो पुरुष परीक्षा है, इसके अंदर जो है ज्योतिष शास्त्र, नीति शास्त्र और काम शास्त्र संबंधी जो है जानकारी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र, काम शास्त्र और नीति शास्त्र संबंधी जानकारी। ये जो इनकी विभाग सार रचना है, इसी से संबंधित हमने जो देवसेन की जो रचनाएं देखी थी, दर्शन सार, ठीक है, उनका जो है ध्यान रखेंगे, इसमें मिक्स नहीं कर देंगे। दर्शन सार, तत्व सार और आराधना सार, ये किसकी हैं? देवसेन की। जब हमने रचनाएं देखी थी तब हमने वहां पर जो है देखी थी। इनका ये जो गोरक्ष विजय नाटक है, इसके बारे में और देखते हैं। ये जो गोरक्ष विजय नाटक है, मिश्र बंधुओं ने जो है इसको जो है प्रथम नाटक माना है। मिश्र बंधुओं ने इसे जो है पहला नाटक जो है माना है। पहला नाटक माना है तो हम कह देंगे प्रथम नाटककार भी हो गए। कौन? विद्यापति। इसमें जो है गद्य और पद्य रूप जो है दोनों मिक्स देखने को मिलते हैं। इसका जो गद्य रूप है वो संस्कृत में मिलता है और जो पद्य रूप है वो मैथिल के अंदर मिलता है। जो दुर्गा भक्ति तरंगिणी जो रचना है ना, उसके पास लिख लेंगे या फिर ध्यान रखेंगे कि जो है वो ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता ने जो है शुरू की थी और इन्होंने जो है पूर्ण की थी। उनके पिता के जो संरक्षक थे, है ना, उनकी याद में जो उन्होंने दुर्गा भक्ति तरंगिणी जो रचना है वो लिखी थी और उसको जो है विद्यापति ने पूर्ण किया था। जब हम विद्यापति के बारे में देखते हैं कि आदिकाल के अंदर जो है
भक्ति, श्रृंगार और वीर रस की जो है त्रिवेणी जो है यहां पर देखने को मिलती है। जब रीतिकाल के अंदर देखते हैं, जब रीतिकाल में देखते हैं, आगे जब देखेंगे हम इसके बारे में, रीतिकाल में जो है भक्ति, श्रृंगार और वीर की जो त्रिवेणी है वो पद्मा करके यहां जो है देखने को मिलती है। और रीतिकाल में जो है भक्ति, श्रृंगार और नीति नीति के जो पद हैं वो किसके यहां पर देखने को मिलते हैं? बिहारी के यहां पर। तो ये तो काफी बार पूछा गया है कि रीतिकाल में जो है भक्ति, नीति और श्रृंगार के जो पद हैं वो किन्होंने रचे हैं? तो बिहारी ने। ठीक है, लेकिन जब आदिकाल में बात की जाएगी तो साथ में वीर रस, कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है, जो विद्यापति की जो पदावली है उसमें भक्ति और श्रृंगार के जो है पद मिलते हैं। वैसे जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है उसके अंदर वीर जो है रस की जो है प्रबल संभावना वहां पर जो देखने को मिलती है, यानी कि वीर रस के पद है। और रीतिकाल में जो है इसी प्रकार से भक्ति, श्रृंगार और वीर के जो पद किन्होंने लिखे हैं? पद्माकर जी ने। और रीतिकाल में भक्ति, श्रृंगार और साथ में नीति के पद हम देखते हैं जो बिहारी हैं, है ना, उन्होंने वीर रस की तो कोई रचना नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने जो है भक्ति, श्रृंगार और नीति के जो पद हैं वो बिहारी सतसई में देखने को मिलते हैं। जब आदिकाल में हम समन्वय चेतना की बात करते हैं, आदिकाल में तो ये विद्यापति के यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन भक्ति काल की जब हम बात करेंगे और विस्तृत रूप में जो है देखने को मिलती है, तो कहां पर देखने को मिलती है? तुलसीदास के पास यहां। हम जो है विद्यापति के बारे में देखते हैं, जो है विद्यापति को कुछ विद्वानों ने जो है श्रृंगारी कवि माना है और जो है कुछ विद्वानों ने उन्हें जो है भक्त कवि माना है। किन्होंने इन्हें जो है श्रृंगारी माना है, किन्होंने जो है भक्त कवि माना है? श्रृंगारी मानने वालों में जो है सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र सभी जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे जो आजकल बहुत सस्ते मिलते हैं, तो वो विद्यापति को कूट करते हुए कहा है। रामचंद्र शुक्ल के बाद में राम कुमार वर्मा इन्हीं का अनुसरण करते हैं। बच्चन सिंह, हरप्रसाद शास्त्री, और नंबर 5 पे राम वृक्ष बेनीपुरी। ये जो है पांचों विद्वान जो है इन्हें श्रृंगारी जो है कवि मानते हैं। भक्त कवि मानने वालों में जो रामचंद्र शुक्ल के जो हमेशा विपरीत मत रखते हैं अपना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ में जो है श्याम सुंदर दास, और चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि ये जो है इनके जो श्रृंगारी पद गाते हुए जो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि जो है बेहोश होकर भी जो है गिर जाते थे, यानी कि इतने भाव विभोर होकर के जो है इनके पद गाते थे वो। यहीं पर लिख लीजिए कि जो है विद्यापति के पदों को गाते हुए इतने भाव विभोर हो जाते थे जो है गिरकर बेहोश हो जाते थे, गाते गाते ही जो है गिर जाते थे और बेहोश हो जाते थे। तो रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा को एक साथ याद रखने के साथ में जो बच्चन सिंह, हरप्रसाद शास्त्री और राम लक्ष्मण और रामचंद्र शुक्ल के जो है विपरीत मत रखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने जो भक्त कवि माना है श्याम सुंदर दास और चैतन्य महाप्रभु। रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो है विद्यापति पर जो है संपादक कार्य किया है, संपादन किया है इनका। और जो हरप्रसाद जो शास्त्री है इन्होंने जो है विद्यापति को जो है पंचदेवोपासक, पंचदेवों का उपासक कहा है ना। हमने पीछे देखा था पंचानन उपाधि भी मिली हुई है, और यहाँ पर पंचदेवों के उपासक, पंचदेवोपासक जो उपाधि किसने दी है? हरप्रसाद शास्त्री ने। किसको दी है? विद्यापति को। इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूं। क्या उपाधि दी गई है? पंचदेवोपासक, पंचदेवों के उपासक, ये जो है उपाधि किसने दी? हरप्रसाद शास्त्री ने। अब जो प्रमुख जो विद्वानों ने जो अपने मत रखे हैं उनमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने जो है विद्यापति के बारे में जो है लिखते हुए कहा है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही इन पदों को भी, इन पदों को भी, किनको? विद्यापति के पदों को भी। तो यहां पर ही बताया गया कि आजकल जो है आध्यात्मिक रंग के चश्मे जो है बहुत सस्ते हो गए। ये एक पंक्ति भी याद रख देंगे, ठीक है, तो भी जो है आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएगा कि आजकल जो आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं वो बहुत सस्ते हो गए हैं। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसके बारे में जो है कहा है? विद्यापति जी के बारे में। उन्हें चढ़ाकर ये है, ठीक है,
हो नहीं है ये, ठीक है और ये पूर्ण विराम है। या कोमा लगा रहे हैं तो इसको हटा लेंगे पूर्ण विराम को। है उन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को जो है आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही जो है इन पदों को भी किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके बारे में? विद्यापति के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हमने शुक्ल जी का मत देख लिया, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत देख लेते हैं। इन्होंने जो है विद्यापति को जो है श्रृंगार रस के सिद्ध कवि या सिद्ध वाक कवि जो है कहा है। सिद्ध वाक का आधा रहेगा, सिद्ध वाक कवि कहा है। किन्होंने कहा है? हजारी प्रसाद ने। ऐसे ही जो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने जो है निराला ने जो है पदावली जो है इन्होंने जो रचना लिखी है मैथिली में, पदावली के श्रृंगारी पदों की मादकता को, श्रृंगारी पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसने कहा है निराला जी ने। किसके बारे में? विद्यापति की पदावली के जो श्रृंगारी पद हैं उनके बारे में। जो बच्चन सिंह है, उन्होंने जो है विद्यापति को जो है हिंदी का प्रथम जातीय कवि कहा है। प्रथम जातीय कवि कहा है। इन्होंने ही जो है विद्यापति को, हमने पीछे देखा था, अपरूप का कवि कहा है। अपरूप का कवि यानी कि अपूर्व सौंदर्य बोध का कवि कहा है। आगे जो है बच्चन सिंह ने जो है विद्यापति की कविता का, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उन्हें भक्त कवि कहना, उन्हें भक्त कवि कहना वैसा ही होगा जैसे खजुराहो के मंदिर को, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक। तो यहां पर जो है आध्यात्मिक, तो यहां पर जो है खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से जो इनके श्रृंगारी पदों को जो है आध्यात्मिक या जो है भक्त कवि कहने के संबंध में ये बात जो है इन्होंने कही है। हमने पीछे देखा था इनकी जो कीर्ति जो लता रचना है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो इन्होंने अवट में लिखी है, इसमें जो है कीर्ति सिंह के बारे में जो है, कीर्ति सिंह का यशोगान मिलता है। इसको जो है हजारी प्रसाद ने भृंग भृंगी संवाद में रचित माना है।
भ्रंग भ्रंगी संवाद में रचित माना है। और हरप्रसाद शास्त्री ने जो है इसकी प्रतिलिपि जो है नेपाल से खोजी थी सर्वप्रथम। नेपाल से जो है इसकी जो है प्रतिलिपि खोजी थी, और वो भी कहां से? राजकीय संग्रहालय से। नेपाल का जो राजकीय संग्रहालय है, नेपाल का राजकीय संग्रहालय, तो किन्होंने? हरप्रसाद शास्त्री ने। कीर्तिलता रचना में जो है विद्यापति ने खुद को कीर्ति सिंह का जो है लेखन कवि खुद को कहा है। और इस रचना में जो है मुख्य जो है इसकी जो है वो देख, देसिल बैना सब जन मिठा, काफी बार ये पंक्तियां पूछी गई है। देसिल बैना सब देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जमपण ओ अवहट्ठा। किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। कौन सी रचना में मिलती है? कीर्तिलता में। पुरुष कहानी है कयो, पुरुष कहानी है कयो, जानू पथावई पुत्तु। लेकिन ये यहाँ की जो है पुरुष कहानी का किसको कहा है इन्होंने? ये कहानी किसको कहा है? कीर्तिलता को। तो ये जो है शुरुआती जो है पंक्ति थोड़ी सी ध्यान रखनी है। पुरुष कहानी है कयो, इसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। ये कहानी कीर्तिलता के बारे में। और देसिल बैना, देसिल बैना का मतलब यहाँ पर जो अवध भाषा से है, और जो है किसके बारे में कहा जा रहा है? कीर्तिलता की भाषा के बारे में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अवध भाषा का जो शब्द का जो प्रयोग है वो यहाँ पर भी जो है देखने को मिलता है। आगे भी देखेंगे हम जो है एक रचना के अंदर और भी जो है अवध का शब्द का जो है प्रयोग मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। बालचंद विजयी भाषा, बालचंद विजयी भाषा दुई नहीं लग गई, दुई नहीं लग गई दुज्जन भाषा। बालचंद विजयी भाषा दुई नहीं लग गई दुज्जन भाषा। इसकी पंक्तियां हैं विद्यापति की। सखी है कि पूछ सी अनुभव मोए, सखी है कि पूछ सी अनुभव मोए। किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। कहां से ली गई है? पदावली से। और इसी पंक्ति को जो है कूट करते हुए बच्चन सिंह ने कहा है कि ये जो है, इसी पंक्ति को कूट करते हुए जो बच्चन सिंह ने जो इन्हें जो है इनके जो है जीवन दर्शन का मूल कहा है। किसको? इस पंक्ति के आधार पर।
सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने इनके जीवन दर्शन का जो है मूल बताया है। कहीं ना कहीं जो श्रृंगारिक जो भाव है वो विद्यापति के यहां पर हम देख सकते हैं। सक्यवाणी बहुवर्ण भाई सक्यवाणी बहुवर्ण भाई वह छूट गया बीच में भाई। वह छूट गया बीच में भावई पावई रस को मम न पावई। पावई रस को मर्म न पावई। मर्म न पावई। शक्य यानी कि यहां पर संस्कृत भाषा से है। जिस प्रकार से जो है सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है ना, तो ये भ्रमर गीत का जो हम संकेत आदिकाल में कहीं देख सकते हैं, तो विद्यापति के यहां पर जो है उनकी पदावली में देख सकते हैं। और कहीं जो है हम ये भाव नहीं देख सकते, अगर कहीं देख भी सकते हैं तो केवल विद्यापति की पदावली में जो है ये भाव देख सकते हैं। किसका? भ्रमर गीत परंपरा का। भले ही जो है बिल्कुल नाम मात्र का बहुत छोटे स्तर पर मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मिलता जरूर है। चलो धन्यवाद साथियों।